सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ ट्रेड सिंह एंड मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम कल और परसों और तरसों में लास्ट 3-4 दिनों में हम कुछ इंडिकेटर्स डिस्कस कर चुके हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया सुपर ट्रेंड, वी वैप, ई एम ए एंड हमारा ए टी आर। ओके, तो आज उन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मार्केट में आपका लॉस 10% रह जाएगा, बाकी 90% आप प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे। ठीक है, तो क्या है वो स्ट्रेटजी, बेसिकली हम उस चीज़ को देख लेते हैं। नंबर वन जो है, हम थोड़े से रूल्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे, जो कि रूल्स हैं हमारे ये 3 रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ईएमए के अगर ऊपर चल रहा है प्राइस तो हम बाय करेंगे, नीचे चल रहा है तो सेल करेंगे। वीवैप के ऊपर चल रहा है प्राइस तो हम बाय करेंगे, नीचे चल रहा है तो सेल करेंगे। सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है तो हम बाय करेंगे, सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं जो हम बेसिक फॉलो करेंगे। ओके, तो अब समझ लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे यहाँ पे मेरे को तीनों चीज़ें पॉजिटिव में दिख रही हैं कि भैया आपका सुपर ट्रेंड भी कह रहा है बाय कर लो, आपका वीवेब भी कह रहा है बाय कर लो, एंड आपका ईएमए भी कह रहा है बाय कर लो। तो अब मेरी मार्केट कहाँ पे खुलती है एंड ये ऊपर आया कहाँ से है, जस्ट अ मिनट, यहाँ यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज किया है। तो अब मैं अगर यहाँ पे बाय करता हूँ, ये यहाँ पे, क्योंकि सुपर ट्रेंड हमारा क्लोजिंग इंडिकेटर है, तो हम कैंडल क्लोज होने के बाद बाय करेंगे। तो मेरा एसएल देखो कितना बड़ा बैठ रहा है। मैं या तो अपना एसएल रखूंगा सुपर ट्रेंड को अपने आप में, या फिर मैं एसएल रखूंगा वीवैप या ईएमए के नीचे। तो मेरा एसएल यहाँ पे बहुत बड़ा बैठ रहा है, तो अभी मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। और वैसे भी मैंने आपको मना किया है कि हाँ, आप 9:40 से पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, एंड ये एग्जैक्टली 9:40 वाली कैंडल है। उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आया है। अब ये यहाँ कितना रिट्रेस होकर नीचे आ सकता है वो भी हमें नहीं पता, तो अभी हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अब हम देखते हैं हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ पे बन रही है। हमारी परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बन रही है जहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड बनाया है। ओके, अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा सुपर ट्रेंड के भी नीचे आ गया, इस पॉइंट पे हमारा सुपर ट्रेंड के भी नीचे आ गया, ईएमए के भी नीचे चल रहा है और वीवैप के भी नीचे चल रहा है। ठीक है, अब सुपर ट्रेंड हमारा क्लोजिंग इंडिकेटर है, यहाँ पे हमारी कैंडल क्लोज हुई होगी। ठीक है, तो हम बाय कब करेंगे? बाय हम इसको तब करेंगे जब ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर हमारा या तो वीवैप के आसपास आ जाए, या तो यहाँ इस एरिया पे आ जाए, या हमारा ईएमए के आसपास आ जाए, हम इसको तुरंत बाय कर लेंगे। तो देखिए, जैसा जैसे ही इसने वीवैप को टच, सॉरी, ईएमए को टच किया है, हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बाय कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन बाय करी, एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमें टारगेट मिलता होगा। एंड हमारा एसएल क्या होगा? हमारा एसएल बेसिकली होगा, या तो हम वीवैप के थोड़ी सी जस्ट ऊपर एसएल रख सकते हैं, या फिर हम सुपर ट्रेंड को अपने आप में एक एसएल रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 17,977 के आसपास हमारा एसएल बैठ रहा है, एंड हमने बाय किया है 17,960 के आसपास। तो ये 17 पॉइंट का बेसिकली एसएल बैठ रहा है। एंड अगर आप ऑप्शंस में कैलकुलेट करेंगे ये और भी छोटा बैठेगा, ये 10 पॉइंट के आसपास का एसएल बैठेगा। तो इतना अच्छा मेरे को एसएल मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाता हूँ, कम से कम 1:5 नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। बट मैं जो प्लान करता हूँ नॉर्मली वो 1:2 के हिसाब से करता हूँ। बाकी तो हमें जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है वो हम ट्रेलिंग एसएल के थ्रू बेसिकली ले सकते हैं। तो हम ट्रेलिंग एसएल अपने आप में, सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर जो ट्रेलिंग एसएल का भी काम करता है, हम उसको यूज़ करेंगे एसएल ट्रेल करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा सुपर ट्रेंड चल रहा है, हमने यहाँ एसएल ट्रेल कर दिया, यहाँ चल रहा है, यहाँ ट्रेल कर दिया। ऐसे ट्रेल करते 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 देखो हमने यहाँ तक का टारगेट अचीव कर लिया है। 877 पे हमने बाय किया था, 17,960 पे, और 17,877 पे हमने सेल कर दिया है। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे बैठते हैं 17, कितने पे सेल किया मैंने? मैंने सेल किया है 17,960 पे। 17,960 माइनस 17,877, तो ये मेरे को 83 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए हैं, जो कि अगर मैं ऑप्शंस में कैलकुलेट करूँ तो मेरे लगभग लगभग 50 पॉइंट बैठते हैं। 50 पॉइंट का मतलब है 2,500 के आसपास पर लॉट में। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने निफ्टी का फैब का फ्यूचर खोला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम का क्या रोल है? बेसिकली वॉल्यूम का रोल ये है कि हमें वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है या फिर एक वीक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगर तो हमारी जो वॉल्यूम्स हैं वो कन्वर्जिंग में है वॉल्यूम, तो हमारा एक मतलब वॉल्यूम जो है वो धीरे 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 बढ़ रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले वॉल्यूम कम थी, इस एरिया में वॉल्यूम कम थी,
यहाँ थोड़ी सी धीरे से वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ थोड़ी और वॉल्यूम बढ़ गई, तो इस हिसाब से हमारी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर वॉल्यूम डाइवर्जेंस में चल रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे चल रहे कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम गिरती जा रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे हमें क्लियर ट्रेंड भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इतने एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में, तो यहाँ पे वीवैप और ईएमए के तो नीचे है, बट हमारा सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे ही नहीं। हमें तो तीनों के नीचे चाहिए तभी हम सेल करेंगे, तीनों के ऊपर चाहिए तभी हम बाय करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी हम बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि हाँ इसने बैक टेस्टिंग में कैसे रिजल्ट्स दिए हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, सो हम थोड़ी सी मैं ज़्यादा बैक टेस्टिंग आपको करा नहीं सकता, आप खुद बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 1-2 दिन की बैक टेस्टिंग करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला है, वीवैप के भी नीचे है, ईएमए के भी नीचे है, और हमारा सुपर ट्रेंड भी जस्ट चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना अच्छा ट्रेड बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम वीवैप के भी ऊपर है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है, लेकिन ईएमए के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन वीवैप से नीचे है। हम ट्रेड नहीं लेंगे अभी, इतने पॉइंट पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब और थोड़ा सा अगर हम दिन के टाइम पे देखें, तो दिन के टाइम पे देखो ईएमए के नीचे है, वीवैप के ऊपर है, और सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है। हम ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि भैया अभी मेरे को क्लियर ट्रेंड नहीं पता चल रहा कि ये ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ से या नीचे जाएगा, क्योंकि ईएमए तो मेरे को कह रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन वीवैप और सुपर ट्रेंड कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा। और यहाँ पे मेरे को जब पता चलता है कि हाँ ये वीवैप और सुपर ट्रेंड भी अब सेम चीज़ कह रहे हैं जो ईएमए मेरे को कह रहा था पहले, तो मैं यहाँ पे तीनों की सुनते हुए यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर की सुनोगे ना, आपका ट्रेड कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आपका एक ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो अगर हम और थोड़ी सी आगे जाएं और थोड़ी सी बैक टेस्टिंग पे जाए अगर हम, तो जैसे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रेड नहीं मिलता हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो वैसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, हमें थोड़ा सा छोटा टारगेट मिलता हो, लेकिन टारगेट हमें अच्छा मिला है। तो हम जैसे कि यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे हमें एक टारगेट, यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन मिली है कि हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड भी लिया, और मेरे को यहाँ पे नॉर्मल 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। प्लान तो मैं 1:2 के लिए करता हूँ, बट अब 1:1 मिला है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो छोटा सा एसएल मेरा हिट होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बाय सेल करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा अच्छा खासा एक टारगेट मिलता हुआ। तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एसएल जो मिल रहे हैं वो छोटे एसएल मिल रहे हैं, लेकिन जो मेरे को टारगेट मिल रहे हैं वो हमेशा बड़े मिल रहे हैं। तो हमें अब अगर मैं बात करूँ पोजीशन साइजिंग की, अगर आप पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप 1:2 का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 2 बार लॉस करेंगे तो एक बार में उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं तो बहुत ही कमाल का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया। आप पूरा हफ्ता लॉस कीजिए, लेकिन अगले हफ्ते पहले दिन में मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टारगेट भी हमें काफ़ी टाइम मार्केट में मिल जाता है, हफ्ते में एक आधी बार तो ये टारगेट हमें मिल ही जाता है, क्योंकि हमारी जो है मार्केट 80% साइडवेज रहती है, एंड बाकी के 20% जो ट्रेंडिंग रहती है वो वन डायरेक्शन मूवी ही आता है। तो उसमें हमें ये जो टारगेट है ये हमें बड़े आसानी से मिल जाएगा। नॉर्मल डेज पे हमें 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल पाएगा आसानी से, ठीक है। जो आपको बोलते हैं कि हाँ रोज मार्केट से 1:5 1:6 निकाल सकते हैं, वो बेसिकली आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। रोज तो मार्केट से देखो 1:1 या 1:2 ही निकल पाएगा। 1:2 तो बहुत ऑब्वियस है वो निकल ही जाएगा। 1:5 1:6 हफ्ते में एक आधी बार निकल पाता है, ठीक है। अगर मैं और बैक टेस्टिंग आपको इसकी कराऊँ तो यहाँ पे हमारा दिन शुरू हुआ है। पहली बात, हम जब दिन शुरू हुआ तब ट्रेड नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे 9:40 हम देख लेते हैं, 9:40 कहाँ पे है। अब 9:40 यहाँ पे है,
तो जब तक ये हमारा, पहली बात तो हमारा, हमें कब ट्रेड लेना है, हमें ईएमए के पास ट्रेड लेना है, ठीक है। ये ईएमए के पास थोड़ा सा यहाँ पे आया, लेकिन जब तक ये ईएमए के पास आया ये अप ट्रेंड में जा चुका है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अप ट्रेंड में जा चुका है और यहाँ पे ईएमए के ऊपर निकला है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को मेरा यहाँ पे ट्रेल एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ पे भी एक अच्छा आपको प्रॉफिट देता हुआ, ये इतना अच्छा इतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है फिर भी आपको। अगर हमें दोबारा एंट्री मिलेगी तो हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल पे हमें दोबारा एंट्री मिल गई है, लेकिन हम इस कैंडल पे एंट्री लेंगे थोड़ा सा ईएमए के पास, ठीक है। तो हमने इस कैंडल पे एंट्री ली यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता हुआ यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाहर हो गए हैं। तो अगर वैसे एक चीज़ अगर आप देखें तो आप या तो एसएल अपने माइंड में रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सुपर ट्रेंड को अगर आप एसएल यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर सुपर ट्रेंड क्लोज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, मीन्स सुपर ट्रेंड पे कैंडल क्लोज हो जाती है, तब जाके हमारा सुपर ट्रेंड चेंज होता है, तब जाके हम मानते हैं कि एसएल हिट हुआ है। लेकिन मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता माइंड में एक एसएल सोचना, क्योंकि फिर हमारे इमोशंस जो है ना हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है कि यार अब ऊपर जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। हम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते इतनी आसानी से, इसलिए हम एसएल जो है हमेशा सिस्टम में ही लगाएंगे। तो अगर आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हम दोबारा एंट्री लेंगे। हमने यहाँ पे दोबारा एंट्री ले ली, यहाँ पे हमने दोबारा एंट्री लिया। उसके बाद देखिए पिछले आपके लॉसेस भी रिकवर कर दिए, जो ये 3 लॉसेस हुए हैं आपके, और इतना अच्छा खासा उसके बाद भी आपको प्रॉफिट देता हुआ ये। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली आप अपना नाम दे सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी को ऐसा कोई नाम नहीं दिया मैंने। तो स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कीजिए मार्केट में, एंड कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि हाँ आप डेली का कितना प्रॉफिट बना रहे हैं मेरी स्ट्रैटेजी को जस्ट यूज़ करते हुए, ठीक है। या तो आप इसको मेरे नाम भी दे सकते हैं, ट्रेड सिंह स्ट्रैटेजी, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके मेरे को बताइए इस वीडियो का फेवरेट पार्ट। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा मार्केट में यूज़ करने से पहले, तभी आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। देखो जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हाँ मैं इसको यूज़ करूँ। तो स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। और कल हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर कि हम ऑप्शन चेन किस तरीके से देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा, जब आप ऑप्शन चेन देखना सीख जाएंगे ना, तो आपको ये जो छोटे छोटे एसएल लेने पड़ रहे हैं ना, आप इतना भी क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मेरे को अपसाइड में ही ट्रेड लेना है या डाउन साइड में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी कि हाँ मेरा एसएल हिट हो गया, फिर आप वन साइडेड डायरेक्शन सोचेंगे कि हाँ मेरे को अप साइड में ही ट्रेड लेना है या फिर मेरे को डाउन साइड में ही ट्रेड लेना है, मेरे को और कहीं ट्रेड ही नहीं लेना, ठीक है। आप वन डायरेक्शन ही सोचेंगे कि हाँ आप मार्केट में सुबह 9:15 बजे सोच के बैठेंगे कि हाँ मैं आज कॉल ही बाय करूंगा या फिर मैं आज पुट ही बाय करूंगा, उसके अलावा मैं बाय नहीं करूंगा। ये बेसिकली आप ऑप्शन चेन को देख के ऑटोमेटिकली बता सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।